हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है ना टिग्नोमेट्री, इसकी केस स्टडी के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पर वही बुक लगा रखी है। ये इसी सेशन की है 2022 टू 23 वाली। तो इसमें आपको लास्ट में हर चैप्टर के केस स्टडी दे रखे हैं और आपको पता ही है कि एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन केस स्टडी के आने ही आने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाइएगा। काफ़ी सारे चैप्टर्स की हमने कर रखी है, चैनल पे अपलोड है सारी जितनी भी केस स्टडी हमने की है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है उसकी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमारे पास, चैप्टर नंबर 8 का है ये आपसे क्या कह रहा है। A trust is a structure that consists of members organized into connected triangles so that the overall assembly behave as a single object. Trusses are the most commonly used in bridge, roof and tower. Consider the line diagram of truss shown below and find the following length. आपको ये एक पूरा फिगर दे रखा है, ठीक है। हमको मेन जो हमारे को डायग्राम देखना है वो ये वाला देखना है, क्योंकि इसमें हमारे को ट्रायंगल्स जो है वो एकदम क्लियरली दिखा रखे हैं, साथ साथ हमारे को यहाँ एंगल्स भी दे रखे हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए, इसके 4 पार्ट्स दिए हैं, एमसीक्यू है। सेकेंड वाला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी, इसमें भी 4 पार्ट है तो ये भी एमसीक्यू है। एंड थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपके पास सब्जेक्टिव है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एंड फाइंड द लेंथ ऑफ डी। मतलब पूरे ही क्वेश्चन में केस स्टडी में 4 पार्ट में एक में ए की लेंथ निकालनी है, एक में बी की, एक में सी की और एक में डी की निकालनी है, ठीक है। तो चलिए पहले ए की बात करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक बार नाम दे दूँ ट्राइंगल को, तो ये हो गया ए बी और सी, ठीक है। तो अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो इसमें मेरे को ए की लेंथ निकालनी है, नीचे का बेस मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पर cos 60 लगा सकती हूँ सीधा सीधा। वो होता है मेरे पास बी अपॉन में एच, यही होता है। cos 60 है मेरे पास 1/2, बेस है मेरे पास 10, एच मुझे ए दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ए की लेंथ यहाँ से आ गई मेरे पास 20 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड वाले में कह रहा है लेंथ ऑफ बी निकालो, मतलब कि अब ये निकालना है। वापसी अगर मैं इसी ट्राइंगल की ही बात करूँ सेकंड वाले पार्ट में भी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी की अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो देखो अब की बार मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। और मैं एच ए तो मैंने ये 20 निकाल ही लिया है। तो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर साइन 60 लगा देती हूँ, तो वो मेरे पास क्या होता है साइन 60 पी अपॉन में एच होता है। तो साइन 60 होता है मेरे पास √3/2, ठीक है। पी मेरे को नहीं पता, बी दे रखा है, एच मैंने अभी ऊपर वाले पार्ट में फाइंड किया है 20, ठीक है ना। इसको मैंने इससे काट दिया 10, तो बी मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 10√3 आ गया। अब ऑप्शन में ये नहीं है तो आप √3 की वैल्यू रखो यहाँ पर 1.732, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.32 मीटर। तो ये आपके पास सेकेंड क्वेश्चन हो गया, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन में बात करें, लेंथ ऑफ सी निकालनी है आपको। तो देखो आपने ये बी निकाला ए बी, अगर मैं इसको नाम दे दूँ सी डी, तो थर्ड पार्ट में अगर मैं यहाँ देखूँ तो जितना ए बी है मेरा उतना ही मेरा सी डी हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि सी डी मेरा 17.32 मीटर है, ठीक है ना। अब मैं कौन से ट्राइंगल की बात करूँ, इन ट्राइंगल बी सी डी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें मुझे ये परपेंडिकुलर पता है और मुझे बेस निकालना है, तो मैं सीधा सीधा 1030 यहाँ लगा सकती हूँ। तो 1030 हमारे पास क्या होता है पी अपॉन में बी होता है, और 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। पी की वैल्यू मेरे पास कितनी है क्वेश्चन में, अभी मैंने ऊपर निकाली है 17.32, ठीक है। बी जो है वो मेरा सी है, तो बस यहाँ से आपने सी की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई √3 इंटू में 17.32। अब √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1.732, इंटू में आ जाएगा 17.32, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 29.99 अप्रॉक्स में आएगा। आप इसको राउंड करके लिख सकते हो सीधा यहाँ पर 30 मीटर, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या, अगर हम एक सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम यहाँ देखें तो देखो यूनिट्स हाँ मीटर में ही है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डी, अब आपको ये डी निकालना है। तो इसी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी की, ठीक है। इसमें अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये मुझे 30 मिल गया ना सी, तो मैं डी निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या किया अपना cos 30 लगा दिया, तो वो होता है मेरे पास बी अपॉन में एच। cos 30 की वैल्यू होती है मेरे पास √3 अपॉन में 2, बी बेस की जगह मैंने 30 रख दिया, हाइपोटेन्यूज मुझे डी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये डी मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 अपॉन में √3, रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 अपॉन में √3 हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 60 √3 अपॉन में 3, इसको इससे कट किया तो 20 आ गया। तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20√3 मीटर। तो ये था फोर्थ पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास एग्जाम में केस स्टडी के।
तो सिर्फ फिगर को समझना है और अगर चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अच्छे से कर सकते हो। इस बुक से जो ये चैप्टर नंबर 8 है ना, हमने इस बुक से भी कर रखा है, सपोर्ट मटेरियल की बुक से, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर लीजिएगा। साथ के साथ ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी सारे मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, जो आपके पास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी हैं क्वेश्चंस, और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं उसमें। तो उसकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।